नमस्ते, मेरा नाम मधुमिता है। आप सभी का पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम मदर अर्थ की डायरी में स्वागत है। आज हम एपिसोड 5 चेंजिंग थॉट पैटर्न्स के मैसेज को और जानने वाले हैं। चेंजिंग थॉट पैटर्न्स मतलब अपनी विचार व्यवस्था को बदलना, अपनी धारणाओं को बदलना। हम सभी मनुष्य को सोचने की और अपने थॉट्स रखने की एक गिफ्ट मिली है नेचर से, और हम सभी उस गिफ्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे अंदर की क्रिएटरहुड को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट हमें इस गिफ्ट को कैसे यूज़ करना है ये समझ नहीं आया। मदर अर्थ बोल रहे हैं चेंजिंग थॉट पैटर्न्स के मैसेज से कि अभी समय आ चुका है कि हम अपने थॉट पैटर्न्स को अपग्रेड करें। अपग्रेड एक डिवाइन क्रिएशन के लिए करें। अपग्रेड अपने आप को जानने के लिए करें एंड अपने थॉट पैटर्न्स को अपग्रेड करके अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए यूज़ करें। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आया है कि हम अपने थॉट से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने थॉट्स को हमारे थॉट्स अभी पेन के, ग्रीड के, रिवेंज के, फियर के और दुख दर्द के हैं। तो अभी हमें ऐसे थॉट पैटर्न्स को रिलीज़ करके अपने पूरे कलेक्टिव में, अपने हम जो ग्रुप है और हमारा जो ये मनुष्य का एक सामूहिक चेतना है, उसमें अभी हमें सोल नॉलेज के रिलेटेड थॉट्स को लाने की ज़रूरत है। जो भी अभी हम थॉट्स हैं दुख दर्द के, वूंड्स के, अभी उनसे भूमि के चारों ओर एक डेंस वाइब्रेशन, एक डेंस एनर्जी क्रिएट हुआ है। अभी ऐसे एनर्जी को रिलीज़ करके एक लाइट, ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव एनर्जी को क्रिएट करने की ज़रूरत है। मनुष्य ने अभी अपने आप को सही मायने में जाना नहीं है, इसलिए हम कुछ भी सुनते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। समाज ने हमें अलग अलग चीज़ें बताई हैं और वो सभी अज्ञान से आई हुई है। वो एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से आई हुई है। तो हम अपने आप को जानते नहीं हैं। अभी हमने अपनी रियलिटी को समझा नहीं है, इसलिए हम बहुत लिमिटेड चीज़ों को अपना आइडेंटिटी मान के बैठते हैं। जैसे हमने पहले मैसेज में भी यही बात हमने डिस्कस किया था कि लोग सोचते हैं कि वो अपने काम हैं, वो अपने घर हैं, वो अपने मटेरियल थिंग्स हैं, वो अपने रिश्ते हैं, बट ये सब हमारे भाग हैं, ये हम नहीं हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी आइडेंटिटी किसी रिलीजन से, किसी स्टेट से, किसी कंट्री से या हम जो काम कर रहे हैं उससे संबंधित है, बट एक्चुअली ये सब हमारे पार्ट हैं, हम इससे बढ़कर हैं। तो ये समझने के लिए हमें आत्मज्ञान की ज़रूरत है। हमें ये समझना होगा कि हम एक सोल है। समाज हमें जो भी बताती है हम उसी को सच मान के वही हम अपनी आइडेंटिटी समझ लेते हैं, उसी से हम अपने आप को डिफाइन करने लगते हैं। मास्टर ओशो कहते हैं कि अगर समाज बोले अटेंशन, तो फिर सभी मनुष्य जो है वो रोबोट्स के तरह, ज़ॉम्बीज़ के तरह समाज की बात सुनने के लिए, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कई सारे बिलीव्स को हर जगह से बोरो किया है, जो कि हमारे खुद के नहीं हैं। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं किया कि हमारा मूल तत्व क्या है। हमें ज़रूरत है अपने मूल तत्व को समझने की। सभी मनुष्य जो हैं वो समाज के हिसाब से बिहेव करने की कोशिश करते हैं एंड उसी बिलीफ सिस्टम्स को उन्होंने एडॉप्ट किया है। वो इसलिए समाज के बताई हुई लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स को फॉलो करते हैं क्योंकि उनको जो रिस्पेक्ट, ऑनर मिलता है वो समाज में रिस्पेक्ट और ऑनर पाने की कोशिश करते रहते हैं। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो अपने पाथ को पहचानने की, अपने पर्पस को जानने की
उनके आत्मा जो उनको बोल रही है वो करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम सभी को अपने विचारों को, जो हमने दूसरों से ली हुई है, जो हमारे खुद के नहीं है, उसको छोड़कर हमारे अंदर जो हमारे आत्मा हमें जो कहती है उसको जानने की ज़रूरत है। मदर अर्थ बोलते हैं कि हमें अपने हाईएस्ट सेल्फ्स, हमारा जो सर्वोत्तम भाग है, हमारा जो हाईएस्ट सेल्फ है, उसके और हमें असेंड करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हमें पहले तो हमारे अंदर कैसे विचार हैं, कैसे बिलीफ सिस्टम्स हैं, उसको पहचानने की ज़रूरत है। कई लोग को ऐसा लगता है कि अगर जॉब नहीं मिला तो वो लाइफ में पीछे रह जाएंगे, अगर टाइम पे हमने शादी नहीं की तो वो समाज में पीछे रह जाएंगे, अगर हमने अपने नेबर्स के जितना कम पैसा नहीं कमाया तो हम पीछे रह जाएंगे, अगर हम पूजा पाठ में किसी रिचुअल को मिस कर दें तो शायद हमने गलत कर दिया। और कभी लगता है कि भगवान हमें पनिश करने आएगा, बट कोई भी हमें पनिश करने नहीं आएगा। भगवान हम जो अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं उसको रिस्पेक्ट करते हैं, एंड वो अपने लिए अपनी खुद की जर्नी करते रहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि हम भी अपने खुद के जर्नी में अपने आप को और गहरे तरीके से पहचानें। तो अभी समाज में कई सारे विचार और धारणाएं हैं। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे खुद के अंदर कैसे विचार और धारणाएं जिसको हम एक बोझ के तरह लेकर चल रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो हम ये विचार और धारणाओं को एक भारी बैग के तरह कैरी कर रहे हैं। अगर वो भारी बैग जो है वो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, ओके मेरे पास कुछ है, क्योंकि अभी हमने तो खुद को जाना नहीं है तो हमें किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। तो हम सोचते हैं कि समाज के हिसाब से हम बिहेव करेंगे तो हम सिक्योर्ड हैं, बट एक्चुअली वो ट्रूथ नहीं है। अगर आप खुद अपने भीतर जाओगे आपको बहुत समृद्धि देखने को मिलेगी। अभी तो हम जो इल्यूजन्स और अज्ञान समाज में है उसको सच मान बैठे हैं। तो पहले हमें अपने भीतर जाने की ज़रूरत है। तो जैसे मैं बता रही थी, हम बिलीफ सिस्टम्स को एज अ कन्वीनियंस, एज अ सपोर्ट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। हम पहले एक बिलीफ सिस्टम को ले लेते हैं, वो भारी हो जाए, एक भारी बैग की तरह है वो, तो वो भारी हो जाए तो दूसरे बिलीफ सिस्टम को पकड़ लेते हैं और उस बैग को दूसरे कंधे पे डाल लेते हैं, तो ताकि हमारा एक कंधा लाइट हो जाए। फिर बट वो भार तो कभी कम ही नहीं हुआ। एक बिलीफ सिस्टम को पकड़ा और उस जब हमें मुश्किल हो रहा है उसको छोड़ दिया, एंड फिर दूसरे बिलीफ सिस्टम को हम पकड़ रहे हैं। भार तो हम एक कंधे से दूसरे कंधे डाल ही रहे हैं, वो कभी गया नहीं है। अभी टाइम आ गया कि हम उस भार को ड्रॉप करते। उसके लिए हमें पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये समझना होगा कि हम एक आत्मा है, और हमारा जो आत्मा का जो तत्व है उसको पहचानना होगा। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जो भी कर रहे हैं या पूरे दिन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बस इस चीज़ को याद रखते हुए करें कि आप एक आत्मा है। उस कॉन्शियसनेस में, उस चेतना में, उस अवेयरनेस में जिए। हम ऐसे करते करते वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो और डीपर होती जाएगी। अभी कभी लग सकता है कि एग्ज़ाम में फ़ेल होना एक बहुत बड़ी फेलियर है, एंड उससे अगर वो हो जाए तो हम शायद आगे बढ़ नहीं पाएंगे लाइफ में। ऐसा सबके साथ एक मोमेंट आता है, बट जब आप समझेंगे कि ये एक एक्सपीरियंस है तो ऑटोमेटिकली वो ये एक एक्सपीरियंस है, ये समझने के लिए भी आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप एक आत्मा है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके अंदर वो करेज आएगा, एंड आपके अंदर वो विश्वास आएगा। आपको पता चल जाएगा कि ओके ये एक्सपीरियंस है, तो आप अपना बेस्ट दे पाओगे, एंड जो पहले आपको डर लग रहा था वो अब आपको नहीं लगेगा। अब मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जो भी चीज़ों से मुझे डर लगता था, या जिन चीज़ों से मुझे लगता था कि मैं बाहर नहीं आ पाऊँगी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी भार थी,
अभी जैसे-जैसे मेरा आत्मज्ञान बढ़ता गया, तो वो अभी मुझे एक प्रॉब्लम भी नहीं लगती है। अब मैं उसको इतना माइंड भी नहीं करती हूँ। अभी सिंपली मैं अपनी लाइफ़ को और लाइटर वे में जी पा रही हूँ। तो सबका जर्नी भी कुछ ऐसा ही है। सबको ये जानने की ज़रूरत है कि वो एक आत्मा है। एंड तब जो है ऐसे विचारों से ऐसे विचार एक भार की तरह हम लेकर नहीं घूमेंगे। हमारे लाइफ में वो लाइटनेस होगी, हमारे एनर्जी, हमारा कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होगा। मुझे भी ध्यान में आने से पहले कई सारे बिलीफ सिस्टम्स थी, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ, एक वुमन हूँ। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि मुझे प्रूव करके दिखाना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैंने ये चीज़ कई चीज़ों को लाइफ में देखकर एंड कई लोगों को के बातों को सुनकर, उनसे हर्ट होकर, उसके बाद कई सारे लोगों से कई सारे सुनकर कि हाँ, लड़कियाँ भी कर सकती हैं, वो भी करके दिखा सकती हैं। ये सब सुनकर मुझे भी लगा था कि मुझे भी प्रूव करके दिखाना है। बट जब मैं ध्यान में आई, ध्यान करने लगी एंड आत्मज्ञान के बारे में समझने लगी और ये महसूस करने लगी कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं ये शरीर लेकर आई हूँ एंड ये सब कुछ एक एक्सपीरियंस है। सब कुछ मैंने ही प्लान किया है, मेरी ही सोल प्लान है ये। तो जब ये सब समझ आने लगा एंड डिवाइन फेमिनाइन का जो तत्व है, डिवाइन मैस्कुलाइन का तत्व है, उसके बारे में बुक्स में पढ़ना, ये सब जब मुझे प्रॉपरली सब समझ आने लगा, तो मैं फेमिनिटी को, डिवाइन फेमिनाइन को एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस की तरह देखने लगी। अब एक फीमेल बॉडी को लेकर आना भी एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस की तरह देखने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि क्योंकि हम सभी में वो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन का तत्व है, और एक डिवाइन फेमिनाइन में कितना सॉफ्टनेस होता है, कितना ग्रेस होता है, कितना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कितना नरिशमेंट होता है। डिवाइन मैस्कुलिन की तरह जो सब में यही क्वालिटीज़ होती हैं कि कैसे प्रोटेक्ट करने का नेचर एंड प्रोवाइड करने का नेचर सब में होता है। वो सिर्फ फीमेल एक बॉडी से रिलेटेड नहीं है एंड वो एक तत्व है। ये समझने लगे आत्मा में तत्व होते हैं, तो आत्मा का भी जो कॉन्शियसनेस है, सोल कॉन्शियसनेस जो है, ये सब मुझे जब पता लगने लगा, तो मैं अभी समाज के हिसाब से जो मुझे बताया गया है या जो मैं सुन रही थी, उसके हिसाब से मैंने सोचना छोड़ दिया था। अब तो मुझे कुछ प्रूव करने का इच्छा भी नहीं थी। मैं बस अपने लाइफ को जो है वैसा उस मोमेंट में एंजॉय करने लगी। एंजॉय कर भी रही हूँ, सेलिब्रेट कर भी रही हूँ एंड अभी वो मेरे अंदर ही में वो प्रेशर नहीं है कि मुझे प्रूव करना है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं। मुझे पता है कि मेरे अंदर वो अबंडेंस है, मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। बस मुझे इंटेंशन आना चाहिए एंड मैं ऑफ कोर्स उसको एक्शन में लेकर आ सकती हूँ एंड मैं अपने लाइफ के साथ कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ। वो मुझे आ गया था एंड वो इस नॉलेज से आया था कि मैं एक आत्मा। मदर अर्थ ने हर मैसेज में यही बताया है कि वी आर गॉड्स, वी आर मास्टर्स, वी आर द क्रिएटर, वी आर द क्रिएशन। हम ही ऑब्जर्वर हैं और हम ही डूअर हैं। हम ही ये यूनिवर्स हैं। तो ये जब मदर अर्थ बता रहे हैं, तो वो हमें अपने ही अंदर के जो हमारा मूल तत्व है उसको पहचानने बोल रहे हैं। हम ऑलरेडी मास्टर्स हैं, हम ऑलरेडी गॉडहुड में हैं। हमें बस जो हमने जिन इल्यूजन्स को पकड़ के रखा है और जो हमारे इल्यूजन्स है जो हमें सीमित कर देती हैं, हम कभी ये सोचने के लिए भी हमें डर लगता है कि हम कैसे भगवान हो सकते हैं। हमें वो ड्रॉप करने के लिए बोल रहे हैं। अभी हमें
अपने ही अंदर जो ऑलरेडी हम हैं उसको पहचानने के लिए बोल रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं कि आप ही क्रिएटर हैं और आप ही क्रिएशन है, हम जो महसूस करते हैं वही हमारे आउटर वर्ल्ड में भी क्रिएट हो रहा होता है। हमारा इनर वर्ल्ड से ही पूरा आउटर वर्ल्ड में क्रिएशन हो रहा होता है। आप जिस स्टेट में हैं उसी को आप चारों ओर महसूस कर पाएंगे। मदर अर्थ अपने और एक मैसेज में बताते हैं, उस मैसेज का नाम है व्हेन अर्थ वाज क्रिएटेड। उसमें वो बताते हैं कि उनको खोज थी वननेस की। वो चाहते थे कि वो वननेस महसूस करे हर जगह। मदर अर्थ खुद चाहते थे कि वो वननेस को हर जगह महसूस करे। जब वो ढूंढती थी वननेस को, उनको वो कहीं मिला नहीं। बट जब उन्होंने ये समझा कि उनके अंदर वननेस वो वननेस नहीं था, वो वननेस को महसूस नहीं कर पा रही थी, तो उनको हर जगह जो डिस्ट्रक्शन है या डिसयूनियन है वो सब दिख रहा था। बट एक बार वो जब वननेस अपने अंदर महसूस करने लगी तो उनको चारों ओर वननेस ही महसूस हो रहा था। तो जो आप महसूस करते हैं वही आप बाहर भी देखते हैं, क्योंकि नेचर जो है वो हमें मिरर बैक करता है। जो हम चाहते हैं, जो हम हैं, उसी को नेचर हमें प्रोवाइड करता है, वही हमें एग्जिस्टेंस दिखाता भी है। इसीलिए हम ही क्रिएटर हैं और हम ही क्रिएशन है। मदर अर्थ बोल रहे हैं कि हम विद इन भी है और विदाउट भी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इनर वर्ल्ड भी है और एक आउटर वर्ल्ड भी है, हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। दोनों साथ में चलती है, दो अलग चीज़ें नहीं हैं। इन दोनों चीज़ों को हम अलग करके अपना जर्नी नहीं कर सकते, हमें दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ध्यान करना है, आत्मज्ञान को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है एंड एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में रहना है। जब हम ग्रुप कॉन्शियसनेस में रहते हैं, हम देख पाते हैं कि जब एक पर्सन अपने अंदर चेंज ला रहे हैं तो दूसरे को भी वो पुश मिल रहा है कि वो अपने अंदर चेंज लाए। ऐसा हमारा एक ब्यूटीफुल ग्रुप कॉन्शियसनेस है। तो जब एक पर्सन आत्मज्ञान की ओर बढ़े तो बाकी सबको भी वो पुश मिलेगा कि वो भी अपने लाइफ में आत्मज्ञान को इम्प्लीमेंट करे। तो इसी तरीके से जब हर कोई आत्मज्ञान की ओर बढ़ते जाए तो ऑटोमेटिकली ये जो पूरा अर्थ प्लैनेट है उसमें क्या होगा कि जस्ट ये जानना कि हम एक सोल हैं, हर कोई ये जानने लगे तो एक ह्यूज, एक ड्रास्टिक शिफ्ट आएगा। एंड जो डेंस वाइब्रेशन हमारे ग्रीड के, रिवेंज के, पेन के थॉट्स से हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे जो कलेक्टिव ये जो एनर्जी ग्रिड है जो हमारे थॉट से बन रहा है उससे वो कम्प्लीटली रिलीज हो जाएंगे। मदर अर्थ चेंजिंग थॉट पैटर्न्स का जो मैसेज है उन सभी के लिए दिया है जो अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स को एक भार की तरह लेकर चल रहे हैं। अब वो भार इतना भारी हो चुका है कि वो एक सफरिंग हो रहा है उनके लिए। वो काइंड ऑफ उनके लिए अपने ही आत्मा के जो चैतन्यता है उसको पहचानने के लिए एक बाधा बन रही है, एक लिमिटेशन बन रहा है। तो मदर अर्थ चाहते हैं कि वो सब जाने सबसे पहले कि उनको अपने ही और कंपैशन दिखाना है, अपने साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट करना है एंड शांति में रिलैक्स होकर बैठकर उनके ही अंदर जो बिलीफ सिस्टम्स है पहले तो वो पहचाने कि क्या क्या बिलीफ सिस्टम्स उनके अंदर है एंड उसके बाद आत्मज्ञान को अप्लाई करें। एंड जब वो हर एक दिन सोल नॉलेज को अप्लाई करते जाएंगे, जो भी स्पिरिचुअल बुक्स में नॉलेज है उसको अप्लाई करते जाएंगे, धीरे धीरे वो खुद ही नोटिस करेंगे कि वो उन बिलीफ सिस्टम से हील हो रहे हैं। क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम्स हमें समाज में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़रूर देता है, बट वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी सच नहीं है, वो एक इल्यूजन है। हाँ, वो अभी क्या हो रहा है कि उन बिलीफ सिस्टम्स के वजह से उनको ही वो पेनफुल हो रहा है, वो खुद ही घायल हो रहे हैं वो कैरी करते हुए। हर आत्मा को फ्रीडम चाहिए, आत्मा ही फ्रीडम है।
एंड वो फ्रीडम सोल नॉलेज से मिलेगी। आत्मा जब अपने तत्व में, उनका जो रियल स्टेट है उसको पहचान कर उस तत्व में जब वो अपना लाइफ जीना शुरू करे हर एक इंसान, तब उनको वो फ्रीडम जो है वो बहुत ब्यूटीफुली उनके अंदर वो हीलिंग लेकर आएगा। तो अभी उस हीलिंग की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कंपैशन से शुरू करें कि हम अपने ही प्रति कंपैशन रहें। धीरे धीरे ये सारे जो बिलीफ सिस्टम्स है, थॉट पैटर्न्स है, वो खुद ही हील होती चली जाएंगी। मदर अर्थ ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ थॉट पैटर्न्स सही हैं, कुछ थॉट पैटर्न्स गलत हैं। वो बस ये कह रहे हैं कि आत्मज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करें, एंड जो आत्मज्ञान से संबंधित नहीं है उन सभी को छोड़ दें, उन सभी को अपने लाइफ से रिलीज़ कर दें। जो आत्मज्ञान के साथ अलाइन नहीं होती है उनको रिलीज़ कर दें। ये सब करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को बहुत प्रेम देना होगा। ये समझना होगा कि आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका लाइफ, आपका प्रेजेंस भूमि पे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मदर अर्थ आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ताकि आप अपने इम्पोर्टेंस को पहचानें और जो आपका पर्पस है उसके और आगे बढ़े। अपने जो जर्नी है उसमें आप एसेंड करें। और आप जब मदर अर्थ ये वर्ड यूज़ करें अपग्रेड, तो वो चाहती है कि हम अपने हाईएस्ट सेल्फ्स की ओर जाएं। हम अपने आप को एक बंधन में ना रखें, हम फ्रीडम में जिए, जैसे हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए जिए। आत्मा हमेशा ब्लिस में रहती है, सेलिब्रेशन में रहती है। तो अभी हमें ये सफरिंग लेकर चलने की अब ज़रूरत नहीं है। हम अब से हर मोमेंट सेलिब्रेट करते हुए आत्मज्ञान के साथ जी सकते हैं। इस मैसेज के थ्रू मदर अर्थ हम सभी को डिवाइन वाइब्रेशंस भेज रही हैं, ये याद कराते हुए कि हम सभी गॉड्स हैं, हम सभी मास्टर्स हैं, हम सभी क्रिएटर एंड क्रिएशन हैं, हम सभी ऑब्जर्वर हैं, एक साक्षी है, एक विटनेस है, और हम सभी डूअर्स भी हैं। हम सभी बहुत यूनिवर्सल हैं, हम सभी बहुत लव्ड हैं, और हम सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। TMC हिंदी बदले जीवन बदले